हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आरओ के क्लासेस, यानी आरओ के लिए जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि समय आ गया है, अब एग्ज़ाम है। ओके, आरओ के अलावा और भी अदर एग्ज़ाम जिसमें एसएससी या जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि एक समय में बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, आपको 5 मिनट लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे और धीरे धीरे पता चलेगा कि बूंद बूंद करके समंदर भर जाएगा। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा, लोगों को शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ में आपको न्यूज़ और टीचर रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने लिखी है? यह आया हुआ क्वेश्चन है आरओ का। ईश्वरचंद विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या दादू दयाल? तो किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले ने लिखा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी जिसका मतलब गुलामी है। फुले ने अपनी किताब उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरह उन्होंने भारत में निचली जातियों और अमेरिका में काले गुलामों की स्थिति के बीच एक कड़ी स्थिति की। ओके, नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष नाइटिंगेल की उपाधि मिली? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष मिला? 1910 में, 15 में, 1920 में या 1925 में? सही जवाब है 1915 में। 1915 वही है जब गांधी जी इंडिया आएंगे। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे, उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह पुरस्कार लौटा दिया। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1859 यानी 1896 का अधिकांश निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, जो 1896 का अधिवेशन है वो किसके लिए जाना जाता है? भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था, इसके लिए। भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था, या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है? तो सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। इस वक्त पहली बार किया गया था भारत का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ यानी 1882 में जो लिखा गया था, 1882 में शामिल किया गया था। इससे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा प्राप्त है। बाद में इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने धुन दी थी और 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार लोगों के सामने गाया गया। इसे 1937 में एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रगीत घोषित किया गया। इस छंद का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। याद रखने का, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस छंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो थे अरविंदो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1687 यानी 1687 में भारत में स्थापित पहला नगर निगम था? अच्छा क्वेश्चन है। मद्रास नगर निगम, बॉम्बे नगर निगम, दिल्ली नगर निगम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है मद्रास नगर निगम। याद रखिएगा, पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था भारत में वह है मद्रास नगर निगम। ओके, पहली बार नगर निगम मुंबई और दिल्ली नगर निगम से पहले 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया था। बिजोलिया आंदोलन वर्तमान राज्य में कृषि संघर्ष से संबंधित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। बिजोलिया आंदोलन वर्तमान राज्य में कृषि संघर्ष से संबंधित है। केरल, असम, उड़ीसा या राजस्थान? तो कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। बिजोलिया किसान आंदोलन यह वर्तमान उदयपुर जिले में मेवाड़ राज्य में एक अग्रणी कृषि आंदोलन था। बिजोलिया में जागीरदार एक परमार राजपूत थे जिनकी जागीर में 96 गांव थे। किसानों पर 86 अलग अलग कर थे जिनके खिलाफ किसानों ने 1905 में विद्रोह किया। शुरुआती नेतृत्व सीताराम दास ने किया था। यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। विजय सिंह पथिक और मणिकलाल वर्मा राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री ने 1916 में कर न देने के आंदोलन के नेतृत्व किया। इस बिजोलिया आंदोलन कहा गया। किसानों ने बेगार करने से इनकार कर दिया और कर वापस ले लिया। यह आंदोलन 1920 के दशक तक जारी रहा और राजपूताना के अन्य राज्यों में फैल गया। ओके, याद देखिएगा, इसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, जीके गोखले को। ओके, भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, जीके गोखले को, महात्मा गांधी को या बाल गंगाधर तिलक को? किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसके लिए? भारतीय शांति का जनक। ओके, नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वैलेंटाइन चिरोल ने उसे भारतीय शांति का जनक कहा, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी स्वराज की मांग की थी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 1921 में भारतीय यात्रा के दौरान हड़ताल को स्वागत किया था? प्रिंस ऑफ वेल्स ने, एलिजाबेथ द्वितीय ने, एडवर्ड्स 8 ने या साइमन कमीशन ने? तो इसे है प्रिंस ऑफ वेल्स ने। प्रिंस ऑफ वेल्स 7 नवंबर 1921 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय जहाज से भारत पहुंचे। उनका स्वागत खाली सड़कों और हड़तालों से हुआ था। मुंबई के कुछ हिंसक झड़पें हुई थी और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनी योजना स्थगित कर दी थी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बिहार के गांधी कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बाबू कुंवर सिंह को, जयप्रकाश नारायण को या शीलभद्र योगी को? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1950 में भारतीय गणतंत्र बना जो संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला अध्यक्ष चुना। उन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी और बिहार के कुछ यादें नामक पुस्तकें लिखी थी। 1907 में लंदन में एक सार्वजनिक बैठक में सर कर्जन वायली को सबसे दुस्साहसिक हत्या किसने की थी? वीएन दत्ता ने, एमएल ढींगरा ने, सरदार अजीत सिंह ने या एसएस चटर्जी ने? तो सही जवाब है एमएल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा लंदन विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र थे। वे इंडियन हाउस ऑफ लंदन से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशलिस्ट ने की थी। सर विलियम कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 में लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में ढींगरा ने की थी, जब वे नेशनल इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने विशिष्ट सिक्के शुरू किए थे? 1947 से, 1949 से, 1950 या 1955 से? तो सही जवाब है 1950 से। भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। संक्रमण काल के दौरान भारत ने पहले की अवधि को मौद्रिक प्रणाली और मुद्रा तथा सिक्कों को बरकरार रखा। भारत ने 15 अगस्त 1950 को अपने विशिष्ट सिक्के जारी कर दिए। ओके, ये कुछ मुद्दे वाले क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन और भी लाते रहेंगे। धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए आज से सीरीज फिर से पढ़ना, और बहुत लोग लगे होंगे पढ़ाई के लिए। तो चलिए करते हैं हम लोग सब, ठीक है। इस वीडियो को और शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल पे बरकरार रखिए, जो नए हैं वो भी बरकरार हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस और साथ ही साथ जो भी न्यूज़ आता रहता है उसको हम खबर देते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।